अमेरिका ने टैरिफ वार जब से लगा दिया तब से लगातार जो है कानपुर के व्यापार में फ़र्क पड़ रहा है। दैनिक जिंदगी पे पूरा असर पड़ा हुआ है। ना कोई काम कर पा रहे हैं, घर बनवाना है, कुछ करना है, वो कर ही नहीं पा रहे। जहाँ से कमाई नहीं कुछ होगी तो करेंगे। अमेरिका ने टैरिफ वार जब से लगा दिया तब से लगातार जो है कानपुर के व्यापार में फ़र्क पड़ रहा है। इस समय हम मौजूद हैं किदवई नगर ट्रांसपोर्ट में, जहाँ तस्वीरों में दिखाएंगे कि जो भाड़े के लिए गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट से लोग लेते थे, कारोबारी लेते थे, वो अब गाड़ियाँ लेना जो है अधिकतर बंद हो गया है, क्योंकि व्यापार में फ़र्क पड़ रहा है। लगातार टैरिफ वार से कोई भी व्यापार हो, कानपुर में सबसे ज़्यादा चमड़ा फेमस है और चमड़े का ही ज़्यादातर कारोबार होता था। चमड़ा ही यहाँ से जो है जाता था, जिसको लेकर अब ट्रांसपोर्ट के जो लोग थे उनकी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि भाड़ा जो है उनको कम मिल रहा है। हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, उनसे हम बात भी कर लेंगे और जान लेंगे कि कितना फ़र्क पड़ रहा है और क्या कहेंगे ये लोग। सर, जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया उसके बाद जो है आप लोगों के ट्रांसपोर्ट में किस तरीके से कारोबारी जो पहले गाड़ियां लेते थे तो अब कितना ले रहे हैं और पहले कितना लेता था, क्या फ़र्क पड़ा है पूरा? 15 अगस्त के बाद में मोटा मोटी 50% एक्सपोर्ट में फ़र्क पड़ चुका है। इसमें यहाँ से अपने जैसे JNPT पोर्ट या मुंद्रा पोर्ट हमारे लगातार कंटेनर जा रहे थे, जिसका लगभग 75% फ़र्क पड़ चुका है। इसमें अमेरिकन जो ज़्यादातर यहाँ से जो डिस्पैच हो रहा है चमड़ा वगैरह वो अमेरिका ही जा रहा है। चमड़ा हो या रेडीमेड हो या कपड़ा, वो सारा डिस्पैचिंग अमेरिका के ही लिए हो रहा था यहाँ पे, जो लगभग अभी बंद सा हो गया है। सारे ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं ऑलरेडी, यही फ़र्क पड़ रहा है। कितना भारी नुकसान अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हो रहा है? टोटल एक्सपोर्ट में मोटा मोटी 40 से 45% का अभी कमी दिख रही है और आने वाले 5 से 6 महीनों में और ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। जब तक अदर देशों के साथ में अपना कोई नहीं होएगा, फिर व्यापार का या कोई एक्सपोर्ट के लिए कोई दीर्घकालीन रणनीति नहीं आएगी, तब तक ये फ़र्क दिखाई देगा। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, बाकी सब भगाओ, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और जिस तरीके से अब ये नुकसान आप लोगों को हो रहा, फ़र्क पड़ रहा है, तो क्या लगता है कि स्वदेशी अपनाना चाहिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं? बिल्कुल स्वदेशी अपनाना चाहिए, लेकिन एक दिन में किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन में स्वदेशी हम प्रोडक्ट कर नहीं सकते जो कंटिन्यू आ रहा है। जैसे हम फ़ोन की बात कर ले तो फ़ोन जो इम्पोर्ट हो रहा है या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चमड़ा, आज की हम नया बाज़ार उपलब्ध नहीं करा सकते। हमें नया बाज़ार के लिए कम से कम 6 महीने से 12 महीने का समय चाहिए और नया बाज़ार हम स्वदेशी हम खुद तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमारा जब एक्सपोर्ट होएगा तभी तो हमारे पास में विदेशी मुद्रा आएगी। विदेशी मुद्रा के लिए तो हमें एक्सपोर्ट ज़रूरी है और एक्सपोर्ट अमेरिका से भी बंद हो रहा है, लगभग बंद हो गया है। काफ़ी 40 से 50% फ़र्क पड़ चुका है। अगले 6 महीने तक जब तक हम और एक्सपोर्ट के रास्ते नहीं खोलेंगे तब तक स्वदेशी हम सिर्फ अपना सकते हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट कहीं मार्केट तो चाहिए बनाने के लिए। बनाएंगे तो मार्केट, बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए, सेल के लिए। इसलिए एक प्रधानमंत्री नहीं, उसके लिए दीर्घकालीन रणनीति चाहिए। जैसे GST वगैरह में भी और है या सब्सिडी वगैरह जो भी दे सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए, उनको देना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को सोचना है कि जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, लगातार देखा जा रहा है कि हर चीज़ों में जो है काफ़ी कमी आ गई, नुकसान भी हो रहा, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात कर लें या चमड़ा की बात कर लें या अन्य चीज़ों की बात कर लें। कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते क्या है, इसका ट्रंप की तानाशाही चल रही है पूरे वर्ल्ड में। ये आप ये समझ लीजिए, थोड़ा समय और ऐसा रहा तो काफ़ी देश तो इस तरीके की पूरी GDP ही सब नष्ट हो जाएगी। तो अब उसके लिए तो समझना ही पड़ेगा ना, इसके लिए कि कुछ ना कुछ तो कदम उठाने ही पड़ेंगे देश को दूसरे देशों से व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो यही चीज़ें हैं, बाकी और कोई रास्ता तो नहीं है। उस समय उसका तो घमंड बोल रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है उसका। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, बाकी सब भगाओ, उसको लेकर कितना सहमत हैं आप लोग? नहीं, स्वदेशी सहमत क्यों नहीं है? स्वदेशी यदि व्यापार बढ़ेगा, अपने घर का पैसा अपने घर पे रहेगा, बढ़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, देश की जनता जो है देश के प्रधानमंत्री के साथ है और लगातार स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं। सर, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से टैरिफ जो है अमेरिका के ट्रंप ने बढ़ा दिया है, लगातार हर एरिया में जो है
काफ़ी घाटा देखा जा रहा है। चाहे वो चमड़ा का व्यापार ज़्यादातर कानपुर से होता था अमेरिका को, अब ट्रांसपोर्ट जो कंटेनर चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, उनका भाड़ा जो है कम आने लगा कारोबार। कितना फ़र्क पड़ रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, तो कैसे आप लोग देखते हैं? इस तरह से ग्लोबल इंडिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों चीज़ें देश के लिए, व्यापार के लिए ज़रूरी है। ट्रंप के इस निर्णय से हम लोग यहाँ लोकल ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, कानपुर से फैक्ट्रियों से चीज़ें ले जाके कंटेनर यार्ड में लोड करते हैं। उस व्यापार में लगभग 60% का फ़र्क आ चुका है। जो भी प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां थी उन्होंने अपने ऑर्डर होल्ड कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें अभी ये नहीं पता है कि वहाँ जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा। उन्होंने एक डेट दी थी शायद 15 अगस्त या 14 के आसपास, उसके पहले के ऑर्डर में नहीं लगेगा, उसके बाद लगेगा। तो लगभग जब से ये चर्चा चली तब से ही ऑर्डर में कमी आ गई थी। जो भाड़े हम लोगों को मान लीजिए एक दिन में 100 ट्रक मिलता था, वो आज 40 ट्रक ऑर्डर हो गया। तो इससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है व्यापार में। और ये ट्रंप का जो कुछ सेलेक्टेड चीज़ों पे लगाया है इन्होंने टैरिफ, उसमें कपड़ा, जूता, हीरा और चमड़ा कारोबार, कुछ चीज़ों पे नहीं लगाया। जिनकी आवश्यकता उन्हें है उस पर नहीं लगाया है। तो ये दोहरी राजनीति है, ये भारत के ऊपर दबाव बनाने का एक तरीका है। भारत दबाव में नहीं आने वाला है। जैसे हमने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देखा कि कोई एक उनकी डील थी जिसमें वो कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना चाहते थे, डेयरी प्रोडक्ट और तमाम चीज़ें, उस पर भारत ने असहमति दर्ज की, जिससे झुंझला कर गुस्सा कर इन्होंने टैरिफ लगाया है। भारत हर स्थिति से लड़ने के लिए सक्षम है। हम अपना स्वदेशी का, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उपयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी प्रयोग करेंगे, लेकिन हम इससे डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हम निरंतर बढ़ते रहेंगे, निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लगाया का जनता के बीच हम पहुँचो, उन्होंने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, लगातार देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, तो क्या लगता है स्वदेशी अपनाना चाहिए? अमेरिका को जो है जवाब देना चाहिए? नहीं, हम ये स्वदेशी तो ज़रूरी भी है। आज अमेरिका क्या क्या चाह रहा है? अमेरिका यही चाह रहा है। आज 50% टैरिफ उसने लगाया है, तो आप ये सोचिए अमेरिका का जो आज खुद कंपनियां बना रही हैं उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। हमारा इंडिया का आदमी क्यों खरीद, वहाँ का आदमी जो हमारा 50% टैरिफ लगेगा तो महंगा हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो लोकल सामान खरीदेगा वो, तो वो अपना ही है पूरा। तो ट्रंप ने कहा भी है कि हमारा लोकल सामान खरीदिए, आप बाहर का सामान मत खरीदिए। 50% उसने टैरिफ लगाया है। तो एक तरीके से कुल मिला के दबाव बना रहे हैं देश के ऊपर अमेरिका की, हमारा सामान लोकल वाला खरीदिए, तब हम जो है टैरिफ कम खरीदिए। जबकि कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, अमेरिका ने दबाव बना दिया है, उस पर रोक लगा दी है। 15 अक्टूबर तक उस पर रोक लगा दी गई है कि 15 अक्टूबर तक हर कोई भी राष्ट्रपति ये इसके बारे में नहीं कह सकता है, टैरिफ नहीं लगा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आता है। कोई 1900 का कोई पहले कोई नियम था, उसमें आया है, तो ये नहीं लग सकता हमारे हिसाब से। बाकी अमेरिका कितना दबाव दे ले, आज हमारे प्रधानमंत्री ऐसे एक विशिष्ट प्रधानमंत्री हैं जो दबाव में आने वाले नहीं हैं। आज हमारे चाइना के साथ में संबंध खराब थे 7 साल से, आज प्रधानमंत्री हमारे जाके बैठे हैं। आज उन्होंने क्या, उनकी हालत ख़राब होगी अमेरिका की, वो खुद देख रहे होंगे आज के दिन। हमारे इस बात दबाव में, इतना अमेरिका दबाव में आ जाएगा, वो खुद ठीक हो जाएगा अपने आप। बिल्कुल, टैरिफ कितना भी लगा लें, लेकिन भारत देश जो है वो दबाव में नहीं आने वाला है। सर, कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से टैरिफ लगाया? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अमेरिका में खुद दो फाड़ मची हुई है। वहाँ के जो उपराष्ट्रपति है जॉर्डी वैंस, वो इस समय खुद राष्ट्रपति की दौड़ में है। उन्होंने कहा कि अब आपके डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ से रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। और जो हम अपना एक्सपोर्ट करते हैं उसका मात्र 8% हमारा यूएस को जाता है, जो लगभग 3 करोड़ 20 लाख डॉलर के आसपास उसकी निर्यात होता है, हम लोग करते हैं। तो जो अमेरिका कर रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उससे हम लोगों को कोई फ़र्क पड़ने का अभी तुरंत का असर नहीं, लेकिन दीर्घकालिक स्थिति में इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपनी इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। वो उसको जो उन्होंने करा है उससे इतना फ़र्क ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत नहीं लग रही, मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है ये। वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ा है। हमको अगर एक जगह का रास्ता नहीं मिलेगा तो हम दूसरा रास्ता खोज लेते हैं। तो इससे अभी फ़िलहाल तो फ़र्क पड़ने, लेकिन आगे दीर्घकालिक स्थितियों में कहीं ना कहीं स्थितियाँ अच्छी होने की उम्मीद है। देश के प्रधानमंत्री लगातार अपने ये भाषणों में कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, बाकी सब भगाओ, उससे कितना सहमत है? हम पूर्णतः सहमत हैं। हमको स्वदेशी ही अपनाना चाहिए। और जब से ये अमेरिका ने अपना टैरिफ वार किया, मैंने व्यक्तिगत तौर पे और अपने परिवार में
कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो बाहर के, तो उसको प्रतिबंध कराया कि हम लोग अपने तरफ से अगर कोशिश करेंगे, सिर्फ अपने परिवार की तरफ से कोशिश हर आदमी करना चालू कर देगा, तो हमको ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री को हमारे आह्वान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग स्वयं इतने सक्षम हो जाएंगे कि अपने आप स्वदेशी अपना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का हमसे बात करने के लिए। ये सभी वो ट्रांसपोर्ट थे जिनका कहना है कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया उससे भारत देश को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ सोचेंगे, और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, तो भारत देश की जनता उनके साथ है और स्वदेशी अपनाने का काम करने लगी है। वहीं हमारे साथ एक लोग थे जिन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि हमने अपने परिवार को ये बताया है कि जो भी अमेरिकी चीज़ें हैं उस पर प्रतिबंध लगाए। तो हर आदमी अगर अपने परिवार में अमेरिकी चीज़ों को प्रतिबंध लगाएगा तो स्वदेशी अपनाया जा सकता है। इसी फैक्ट्री के ओनर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से अमेरिका द्वारा जो है भारत पर टैरिफ लगाया गया है, कितना प्रभाव आप इससे देख रहे हैं? देखिए, सेंट्रल रीजन जो है कानपुर उन्नाव, इससे अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है करीब करीब 2000 करोड़ का है और ये पूरा ही प्रभावित हो गया है। अच्छा, अगर रोजगार की अगर बात की जाए, तमाम इससे पहले की अगर बात की जाए, तो किस तरीके का जो लोगों का रोजगार था और आज में कितना अंतर समझ में आ रहा है, कितना रोजगार पे संकट देखने को मिल रहा है? देखिए, जब काम नहीं होगा तो आदमी स्टाफ को वर्कर को कैसे रखेगा? ये हमारे छोटे भाई हैं, अमेरिका का काम करते हैं, अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कितने लोगों को छुट्टी की है। किस तरीके से सरकार, क्या लगता है किस तरीके से इस पर जो है आप लोगों की मदद कर सकती है? क्या लगता है आपको, क्या डिसीजन ले जिस तरीके से अमेरिका द्वारा ये भारी भरकम जो है टैरिफ लगाया गया? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में श्री पीयूष गोयल जी से 2 बार मीटिंग हो चुकी है, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट को। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको कहीं ना कहीं देखेंगे, लेकिन 50% का गैप सरकार से भी हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार 50% की सब्सिडी देगी। तो ओवरऑल अब हम लोग नई बाज़ार तलाश रहे हैं। हम लोग अमेरिका के अलावा रशिया और अफ्रीका मार्केट पे फोकस करेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा, रातों रात नहीं हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, जो माल हम लोग के पास बना पड़ा हुआ उसको हम कहाँ निकालें? बायर ने उसको भी मना कर दिया है और कुछ लोग अगर उठा रहे हैं तो 50% से 40% डिस्काउंट मांग रहे हैं। अच्छा, जब से आप लेदर इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, तो इस तरीके आज जो सिचुएशन पैदा हुई है अमेरिका द्वारा, जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया है, इस तरीके की सिचुएशन कभी इस तरीके पहले रही हो या आप लोगों को इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो? नहीं, टैक्स वाली कभी इस तरह की दिक्कत नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा टैक्स की लायबिलिटी जो है अमेरिका ने या किसी कंट्री ने थोपी है। अगर सब कंट्री पे वो 50% लगा देते तो हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन किसी कंट्री पे 18% है, किसी पे 20%, किसी के 22% है और भारत पे 50% है। तो जो गैप है ये बहुत बड़ा हो रहा है, जिसको हम लोग मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, ना हमारा खरीदार उसको बर्दाश्त कर पा रहा है। अच्छा, आपकी व्यक्तिगत अगर बात की जाए तो किस तरीके से सरकार जो है इस पर डिसीजन ले ताकि जो अमेरिका है उसको जो है जवाब दिया जा सके या जो चीज़ें हैं इसको जो है दूर किया जा सके? देखिए, कूटनीतिक पॉलिसी क्या सरकार की हो ये तो हमसे ज़्यादा सरकार बेहतर समझ सकती है, बट अभी इनको इमीडिएटली जो है कुछ कंट्रियों पे डेलीगेशन भेजना चाहिए जहाँ बायर सेलर मीट करें और हमारा जो गैप आया है सेल का उसको पूरा किया जाए। अच्छा, तमाम बार भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर वार्ता की बात बनी, लेकिन अभी 25 तारीख को होनी थी, वो भी नहीं हो पाई। तो उसको किस रूप में देख रहे हैं? तमाम बार वार्ता होने की बात बनी लेकिन नहीं हो पा रही है, इस कारण जो है तमाम जो बीच में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, कैसे दूर किया जा सकता है आपके अनुसार अगर देखा जाए तो? अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो ये जो है फैक्ट्री का ओनर, इनका साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा भारत पर जो टैरिफ लगाया गया उसको लेदर इंडस्ट्री को एक बड़ा नुकसान हुआ है। तमाम रोजगार जो है वो संकट में है, तमाम जो लोग हैं वो जो है इससे जो है परेशान है। इसको लेकर के जल्दी सरकार को कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। हम ये करीब 7-8 साल से रेगुलर यहाँ पे काम कर रहे हैं जी। काफ़ी असर है सर। बताएं कि हम लोग जो है रातों दिन पहले काम करते थे, अब ये है कि हम लोग रातों दिन काम नहीं कर पा रहे। 6 दिन 7 दिन 8 दिन काम मिल रहा है और जो काम पहले होता था वो अब हो नहीं रहा है। पहले हम लोग काफ़ी टाइम तक 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे ऑलरेडी काम किया करते थे। जब से ट्रम्प सरकार ने टैरिफ लगाया हिंदुस्तान के ऊपर, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मतलब कहिए कि 50% टैरिफ लगाने के बाद हम लोगों का काम 90% खत्म हो चुका है। सिर्फ 10% जो काम बचा उस पर हम लोग जी रहे हैं और आने वाली हमें समय लग रहा है कि अगर और चला ऐसे ही तो हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। काम बिल्कुल खत्म हो चुका है, फैक्ट्री में ताला लगने के कगार पे,
चमड़े का काम मानिए समझ लिए 100% ही समझ लिए खत्म। अगर इस तरह का टैरिफ लगाया गया है तो ये समझ लिए बिल्कुल गलत है और इसके लिए मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। सरकार से मैं इसके लिए अपील करता हूँ कि ट्रम्प सरकार से बात करे और ये 50% का टैरिफ जो हिंदुस्तान के ऊपर लगाया गया है उस पर वो कोशिश करे कि उसको कम करे। बाकी मुल्कों को देखते हुए 19% किसी के ऊपर है, किसी के ऊपर 30% है, किसी के ऊपर 20% है। ये सरकार ने करके बहुत गलती करी है ट्रम्प सरकार ने। हमारा नारा था ट्रम्प सरकार, अब की ट्रम्प सरकार आएगी तो कुछ हम लोग के बेहतर करेगी, कुछ अच्छा करेगी, लेकिन हम लोगों को लगता नहीं है कि उम्मीद इस तरह की नहीं है। हिंदुस्तान उसकी तरफ देख रहा है, दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए सर वो चाहते हैं कि अच्छा काम करें। आए हैं अपनी सरकार बनाए, देश के दूसरों देशों के बारे में जो सोचना है वो सोचे, इस तरह का वो काम करें। ये हम लोगों की सोच है। सरकार की दोस्ती है वो बरकरार रहे और हमारा व्यापार अच्छा रहे, हमारी दोस्ती अच्छी रहे। ये हम लोगों का विश्वास है कि शायद इस पे कोई एक्शन होगा, इस पे कोई काम होगा। जी सर, ठीक। सर क्या नाम? आशीष वाजपेयी। सर ट्रम्प के द्वारा टैरिफ लगाया गया भारत पर, उससे चमड़ा व्यापार कितना असर आ रहा है? भाई हम लोग का पास काम होता था, दिन रात काम करते थे। अब ये पोजीशन हो गई है कि कोई काम ही नहीं है। हम 20-25 लोग इस डिपार्टमेंट में काम करते थे, मुश्किल से 3-4 लोग बचे, सब चले गए, कोई काम ही नहीं है किसी के पास। चीन पे पाकिस्तान पे कम टैरिफ लगा है, सारे कस्टमर के ऑर्डर जो हैं सारे उधर चले जा रहे हैं, हम लोग के पास कुछ आ ही नहीं रहा। हम लोग एकदम खाली बैठे हुए डिपार्टमेंट, 20-25 लोग हम लोग काम करते थे। तो वार्तालाप की बात सामने आ रही है, क्या लगता है कुछ असर देखने को मिलेगा? पता नहीं, अगर कुछ असर आ जाएगा तो अच्छा ही है, काम फिर शुरू हो जाएगा हम लोगों का। अभी तक तो कुछ समझ में नहीं। आपको भी दैनिक जिंदगी पर कितना असर पड़ रहा है? दैनिक जिंदगी पे पूरा असर पड़ा हुआ है भैया, ना कोई काम कर पा रहे हैं, घर बनवाना है, कुछ करना है, वो कर ही नहीं पा रहे। जब यहाँ से कमाई नहीं कुछ होगी तो करेंगे क्या? सर हमको यहाँ पर काम करते हुए लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं इस फैक्ट्री में। और जो टैरिफ है उसके कई सारे प्रभाव हैं रोज़मर्रा के जीवन पे भी और हमारा जो कारोबार है जिसमें हम लोग जुड़े हुए हैं उस पे भी। जैसे कि जो काम हम लोगों को मिलता था आज से टैरिफ लगने से पहले, वो इस वक्त मतलब आप मान के चलिए 30% बचा हुआ है। जो हमारे पीक टाइम हुआ करता था काम का, उसमें किसी भी तरह के ऑर्डर्स अब रिसीव ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर काम की पोजीशन आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है। और रोज़मर्रा के जीवन पे जो प्रभाव पड़ा है वो ये है कि जो चीज़ें हम लोग को आसानी से हम कमाई हुई पैसे से हम लोग अरेंज कर सकते थे, उसमें अब दिक्कतें आने लगी हैं। उसका मेन रीज़न एक तो जो है सरकार की जो टैरिफ बढ़ाए हैं, उससे जब हमारे जो फैक्ट्रीज़ हैं और कारखाने हैं जिनमें चमड़े वगैरह का उत्पाद होता है, जब उनमें पैसे का आवन-गमन नहीं हो पाता सही से, तो फिर हम लोगों को भी थोड़ी-सी अ, पैसे में दिक्कत होती है। पहले कितने कर्मचारी काम करते थे उस कंपनी में? हमारे वहाँ पहले करीबन 50-60 वर्कर टोटल मिलाकर हमारे वहाँ करते थे, बट इस वक्त बस मुश्किल से 10 8 से 10 12 मैक्सिमम। अब ये तो सरकार ही डिसाइड कर सकती है, हम लोग तो सिर्फ अपील कर सकते हैं मोदी जी से। बाकी डिसीज़न तो प्रधानमंत्री जी ही अपनी तरफ से ले सकते हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है। हम लोग सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं कि हाँ, इससे एक बड़े समाज को फ़र्क पड़ रहा है, तो इस पे मुद्दे को थोड़ा-सा सीरियसली लेना चाहिए। इसको लेकर व्यापार में काफ़ी असर आ गया है, क्योंकि ये टैरिफ कोई मामूली टैरिफ नहीं है। जितनी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, उससे कहीं ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है। अब अफ़सोस की बात ये कि हमारी सरकार क्या पहल करती है इसमें, क्योंकि बायर ने तो बोल दिया है भाई टैरिफ लग गया तो ऑर्डर रुक भी सकते हैं, आगे का भी काम नहीं हो सकता है। परेशानी उन लोगों के साथ है जिनकी सिर्फ अमेरिकन मार्केट है, जैसे कि हमारी अमेरिकन मार्केट ही है। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो यूएस में ही अधिकतर जाते हैं, 90% यूएस के हैं, 10% यूरोप के हैं। तो हमारे लिए इस वक्त कुछ भी सोच पाना एक मुश्किल हो रहा है। बस ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये कंपनी चल पाए और किस तरह से हमारे बायर का एडजस्टमेंट और बातचीत हो पाए ताकि हम काम कर सकें। लेकिन जितना परसेंट लगाया है इतना पॉसिबल नहीं है। इस आइटम में हम 25% पर भी बात आती है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कर पाना, क्योंकि फैक्ट्री चला रहे हैं उसके साथ 20-25% अगर वो 50% पे आते हैं कि आप 25% कर दीजिए तो भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर सरकार का इसमें कुछ सहयोग मिलता है हम लोगों को
तो शायद हम लोग इसको कंटिन्यू रख पाएँ, वरना जो हाथ में ऑर्डर है ओके हो जाएंगे, चले हो जाएंगे, तो फिर हमें मजबूरन बंद करने की कगार पे आ जाएंगे जब तक कोई हल नहीं निकलेगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार बात करे और कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आए, ताकि हम काम कर सकें। हमारे साथ भी 50 लोग जुड़े हैं, उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है, हमारी भी रोजी रोटी का सवाल है, तो सभी का है। एक लेदर इंडस्ट्रीज ही नहीं, जो जितनी भी हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज है, आज सब पे ही बात है, तो सरकार को बात तो करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, कुछ घटाना तो पड़ेगा। अगर ऑर्डर बिल्कुल नहीं रहेंगे तो बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। काम जाएगा तभी तो आदमी पैसा उसको पे कर पाएगा, अगर काम ही नहीं होगा तो कहाँ से पे करेंगे? फैक्ट्री चलेगी तभी तो वर्कर को पे करेंगे, सारा कुछ फैक्ट्री चलने पर है। हम तो उम्मीद करते हैं, देखिए लग तो गया है, सरकार शायद कुछ पहल करे या कुछ हम लोगों के लिए कुछ राहत पैकेज दे, क्योंकि लोन को सस्ता कर देना कोई सलूशन नहीं ना। क्या आप बोल रहे हैं कि हम लोन सस्ता करके आपको देंगे, आप व्यापार चलाइए? व्यापार चलाने के लिए लोन के साथ साथ हमको उस छूट की ज़रूरत है जो कि शायद हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। जो ड्रॉबैक ड्यूटी है, अगर उसमें कुछ राहत मिलेगी तो शायद हम लोग उसको एडजस्ट करके फैक्ट्री चला सकते हैं।